बड़ा ट्रिगर आज रिलायंस से आना है एजीएम को लेकर भी। हमारे साथ सौमीत भी इस वक्त बने हुए हैं स्टूडियो में और वो हमें बताएंगे कि आज एजीएम से एक्सपेक्टेशन है क्या क्या। कमेंट्री की तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं सौमीत, वैल्यू अनलॉकिंग, जियो फाइनेंशियल रोड मैप, न्यू एनर्जी। क्या एक्सपेक्टेशन सेट राइट करना जरूरी है व्यूवर्स की? क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेशन के लिए? हालांकि सच बात बताओ तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस इतना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, इट्स म्यूटेड ही है, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं इन्वेस्टर्स को। बट कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जहाँ पे अगर कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है शेयर प्राइस के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, अब लास्ट एजीएम में चेयरमैन जी ने ये कहा था कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वैल्यू को डबल करना चाहते हैं 5 साल में। अब अगर रिलायंस का वैल्यू डबल होना चाहिए 5 साल में तो उसके लिए वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। और वैल्यू अनलॉकिंग इधर स्टेक सेल के फॉर्म में या तो लिस्टिंग के फॉर्म में आ सकता है। 2 की बिजनेसेस जो है आरआईएल के, उसके लिए पहला रिटेल और दूसरा टेलीकॉम। उसके अलावा भी काफ़ी सारे बिजनेसेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अदर सेगमेंट में आते हैं जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें पता नहीं, तो वहाँ पे भी अगर वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिला तो एक पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी एक लैंड एसेट भी है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी है उनका। इनफैक्ट वो 8,250 एकड़ के लैंड ओन करते हैं हरियाणा में। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिन्यूएबल बिजनेस की अगर हम बात करें, न्यू एनर्जी सेगमेंट जो है, वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की तरफ उसको डबल भी कर सकते हैं आगे चल के। अब 75,000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने 2020 में अनाउंस किया था, अब अगर डबल कर रहे हैं उसको आगे चल के तो कौन से सेगमेंट्स पे इसका फोकस रहेगा, आगे जाके अर्निंग्स पोटेंशियल क्या है और कब से ये प्रोजेक्ट्स कमिशनिंग होगी, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रीट को। उसके अलावा आखिर में अगर हम बात करें तो टेलीकॉम बिजनेस आ जाता है। अब टेलीकॉम बिजनेस में 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात चल रही है। पहले तो कंपनी ने अफोर्डेबल सेगमेंट में ही स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, बट अगर अब इस टाइम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो 5G का होगा और 10 to 15,000 वाले ब्रैकेट में होगा, तो थोड़ा हायर एंड की तरफ आ जाता है। तो ये अगर एक्चुअली में अनाउंस होता है तो ये पॉजिटिव होगा टेलीकॉम बिजनेस के लिए, क्योंकि एक न्यू लेग ऑफ ग्रोथ मिल रहा है, न्यू टारगेट सेगमेंट मिल रहा है बिजनेस को, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है टेलीकॉम बिजनेस के लिए। तो न्यू एनर्जी, फिर उसके अलावा जियो फाइनेंशियल जो हाल ही में भी लिस्ट हुआ था, उसमें अगर हम देखें तो उसका रोड मैप क्या है, कब ऑफिशियल लॉन्च डेट है, ये भी शायद अनाउंस कर सकते हैं इस एजीएम। राइट, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। एक क्विक क्वेश्चन टेक्निकल्स पे, 2550 के आसपास जाके कहीं ना कहीं रिलायंस टॉप आउट हुआ और उसके बाद सारा लाइमलाइट जियो फाइनेंशियल की तरफ चल गई रिलायंस से। मितेश, जरा रिलायंस के चार्ट्स पे हमारे लिए देख के बताइए कि सिस्टम और मेथड क्या बोल रहा है रिलायंस को लेके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो कारोबार है, रेसिडुअल कारोबार, उसको चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है वो, क्योंकि बाजार एजीएम की कमेंट्री रिफ्लेक्ट करेगी स्टॉक प्राइस में। एग्जैक्टली सी सिस्टम और मेथड के हिसाब से 7 जुलाई 2023 को 2,390 रुपये 94 पैसे पे स्टॉक्स में बाय आया था। तो डिस्क्लेमर के तौर पे वहां से हमने एक साइजेबल पोजीशन ली हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स में, तो वहां से हमारा बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन है। दूसरा कि 21 जुलाई 2023 को 2,630 रुपये 55 पैसे का जो हाई लगा था, वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है एक जो कंसोलिडेशन फेज में है, बहुत ही टाइट रेंज में है, जहां पे ऊपर आपने बताया वैसे 2,582 जो रेजिस्टेंस है, नीचे में 2,442 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और हमारे हिसाब से अगले 1 साल में स्टॉक की जो प्राइस है वो अराउंड 2,800 से 3,000 होनी चाहिए बेस्ड ऑन द करंट सेटअप जो हमें लग रहा है। तो जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जो वीकनेस आ रही है, हमें उसमें ग्रेजुअली स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सो फॉर अस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय विद अ टारगेट ऑफ 2,800 to 3,000 फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 months। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस भी हो गया शेयर का चार्ट के जरिए और साथ ही डिटेल भी आपको बता दें कि एजीएम से क्या आ सकता है।